अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मलिक खिज़र। आज का जो टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ वो एक क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी है जो कि लोग हमें पूछते भी हैं और हमें बताते भी हैं। दुबई रियल स्टेट इज़ अ बबल। तो क्वेश्चन मार्क डाल दें तो ये क्वेश्चन है या फिर ये बता रहे होते हैं। तो जब भी कोई मुझे ये बताता है कि दुबई रियल स्टेट एक बबल है तो मैं उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट्स योर रिसोर्स। आप किस रिसोर्स से किस फैक्ट पे ये बात कर रहे हैं। तो उनके पास कोई फैक्ट नहीं होता, उनके पास सिर्फ उनके रिलेटिव्स के या उनके दोस्तों के नेम्स होते हैं। तो अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर फैक्ट बताऊं तो मेरे पास फिर उनके पास एक आंसर होता है जो फैक्ट बेस्ड होता है और प्रॉपर रिसर्च और रिसोर्स के साथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले बताऊं कि आई विल रीड अ डेफिनेशन ऑफ बबल। बेसिकली हाउसिंग बबल है क्या? What is housing bubble? Like a sharp increase in the price of any product generally begins with a jump in demand and a limited amount of inventory. The demand grows as more buyers jump into the market, then the speculators show up snapping up properties and flipping with limited supply. Eventually prices can rise to an unsustainable level. Prices become unaffordable for average people, for average money holders और एवरेज इन्वेस्टर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी बबल की। तो उसके बाद फिर मैं उनको अगर रिसोर्स के ऊपर जाकर बताता हूँ कि एक फैक्ट के ऊपर, एक रिपोर्ट के ऊपर, तो बहुत ही एक इदारा, स्ट्रॉन्ग इदारा जो है यूबीएस ग्लोबल रियल स्टेट बबल इंडेक्स, उसकी अगर आप 2023 की रिपोर्ट देखें जो कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो दुबई रियल स्टेट इज नॉट एट अ रिस्क ऑफ अ बबल. This perspective is echoed by the UBS Global Real Estate Bubble Index 2023, which positioned Dubai housing market as a fairly priced. The city is recognized as a safe haven for the investors. When you can see in the picture दुबई की अगर आप इस वक्त रेटिंग देखें तो जो फेयर वैल्यू है इट्स ऑन -0.5% टू 0.5%. तो इस वक्त अगर आप फेयर वैल्यू में देखें तो दुबई इज स्टैंडिंग इन द 0.14%. तो ये फेयर वैल्यू में है, ना ओवर वैल्यूड में है, ना कि बबल में है. वी आर लॉन्ग, बहुत दूर हैं हम इस वक्त बबल से. So Dubai market is a fair value and it's investment heaven. It's a heaven for investors. ये तो थी UBS ग्लोबल की एक रिपोर्ट जो कि बबल इंडेक्स को इंडिकेट करती है पूरी दुनिया में. तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो दुबई के अंदर इस वक्त वर्किंग क्या हो रही है. अगर हम दुबई की लास्ट 2023 की GDP ग्रोथ देखें तो दैट वाज अराउंड 3.3 फॉर द फर्स्ट 9 months. And average world GDP was 2.8 after inflation cutting. तो अगर आप इस वक्त देखें दुबई इज परफॉर्मिंग वेरी गुड. क्यों? क्योंकि उसकी वो एक विजन्स के ऊपर चल रहा है. 2021 में एक दुबई अर्बन प्लान 2040 एक विजन दिया जाता है शेख मोहम्मद की तरफ से, जिसके की पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसके की पॉइंट्स क्या हैं कि डबलिंग द पॉपुलेशन, डबलिंग द ग्रीन एरियाज, डबलिंग द इकॉनमी, डबलिंग द आपके मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ और इकोनॉमिक एरियाज़, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इजी लेकर आना चाह रहे हैं वो, ताकि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पर आएँ और एक्सपोर्टर्स वहाँ पर आएँ. लॉजिस्टिक्स को उन्होंने डबल करना है अपने पोर्ट्स के थ्रू, इकोनॉमी को वो डबल कर रहे हैं. उसके बाद मेन उनका पर्पस क्या है कि इफ़ समवन इज़ लिविंग इन दुबई तो उनके 800 मीटर्स के ऊपर उनको ट्रांसपोर्ट मिले. दैट्स अगर आप उसमें देखें तो उसके ऊपर काम स्टार्ट भी हो गया है. ब्लू लाइन मेट्रो इज़ कमिंग. तो आप जब इन चीज़ों को देखते हैं वहाँ पर लाइफ को और चीज़ों को ईजी किया जा रहा है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी को स्टेबल किया जा रहा है उसके साथ साथ पॉपुलेशन को स्टेबल किया जा रहा है, तो इट्स ऑटोमेटिकली अ प्लेस जहाँ पर इकोनॉमी भी स्टेबल है, जहाँ पर ग्रोथ भी स्टेबल है, और इट्स नॉट अ फ्लैट लाइन इकोनॉमी और रेट्स आर गोइंग अप. इट्स लाइक एन इकोनॉमी इज ऑल्सो गोइंग गुड, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं जो कि साथ इन्फ्लेशन को भी कवर कर रहे हैं. उसके बाद अगर दुबई अर्बन प्लान 2040 के बाद देखा जाए तो इट्स अ 20 ईयर्स प्लान. उसके बाद अगर आप देखते हैं एक 10 ईयर प्लान, दैट्स 2033 एजेंडा. 2033 एजेंडा में देखा जाए तो उसके भी की पॉइंट्स हैं, जिसके की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा. उनकी उसके अंदर अगर देखें टू बिकम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म
and Dubai is already going on number one, if I'm not wrong, to become one of the world's top 4 financial centers, to become one of the world's top 5 logistics centers, and to complete the world's best regarding universities education, to assist the growth of smaller medium enterprises. Basically, they are just not working on the tourism, they are just not working on the real estate. Real estate means infrastructure. They are working on the infrastructure. वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ साथ लॉजिस्टिक्स, साथ साथ एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग. बेसिकली दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ बिग इकॉनमी. एज पर माई वर्किंग, ये जो विजन्स हैं या जो आप एजेंडास देख रहे हैं, इनका बेसिकली मकसद क्या है? बेसिकली अगर इन एजेंडास और इन विजन्स के ऊपर देखा जाए तो इनके पीछे की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ये विजन्स क्यों क्रिएट किए गए, ये क्यों क्रिएट किए गए ये सब चीज़ें. 2008, 7 एंड 8 के जब आप क्राइसिस को देखते हैं, जब ग्लोबल रिसेशन को देखते हैं, तो दुबई में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद होती है तो किस तरीके से दुबई कोलैप्स करता, लेकिन विद इन 2 और 3 years वो उसको रिकवर कर जाता है. वी विल कवर दिस इन अनदर वीडियो कि व्हाट हैपेंड इन रियली हैपेंड इन 2008. तो उसके बाद अगर आप देखें कि नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स चल रही हैं, रियल स्टेट चल रही हैं, जब दोबारा से कोविड 2019-20 में कोविड आता है, तो कोविड की वजह से जब दुबई की इकॉनमी हिल जाती है दोबारा से, और उसकी वजह क्या होती है कि दुबई इज़ ऑन टूरिज़म, वो टूरिज़म के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं. तो जब आप टूरिज़म पर रिलाई कर रहे होते हैं और वहाँ से टूरिज़म ख़त्म होता है, तो फिर उनको एक चीज़ का ख्याल आता है कि नहीं, वी शुड गो फॉर सम स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, ताकि अगर वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो हमारी जो इकॉनमी है वो उसको सस्टेन करे, उस प्रेशर को सस्टेन करे. तो उस चीज़ को लेके फिर उन्होंने अपने इन विजन्स को डिज़ाइन किया है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी इकॉनमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. इकॉनमी को डबल करके, बिजनेस के लिए ईज़ क्रिएट करके, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करके, लोगों को यहाँ ला के, लास्ट ईयर 2023 में 1 लाख लोग वहाँ पर रेजिडेंट सेटल्ड हुए हैं, और उसके बाद इस साल से अगले 10 साल तक टारगेट इज़ 2,50,000 पीपल एवरी ईयर जो कि सेटल्ड होंगे, और दैट विल गो टू टिल 2040 7.3 मिलियन पीपल विल बी इन दुबई. अभी भी एमिरेट्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो दुबई की है. अबू धाबी इज़ मोर बिगर दैन दुबई, लेकिन उसकी पॉपुलेशन इससे हाफ से भी कम है. तो दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट, एंड आई डोंट कंसिडर इट अ बबल. ना ही वो बबल है, ना ही वो कोई ऐसा स्कैम है. बेसिकली दे आर जस्ट सीमेंटिंग देयर इकोनॉमी एंड देयर फाउंडेशन. दुबई इज़ रॉकिंग.